नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के मौसम की बात करेंगे और साथ ही साथ मानसून अब तक कहां पहुंचा है, मानसून का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। मानसून 3 से 8 जून के बीच में, 3 जून को जहां पर पहुंचा था पूर्वी भारत में, अभी वहीं पर है। ये अलग बात है कि बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन मानसूनी हवाएं लगातार अभी उस रुख में नहीं आ पाई हैं जिससे मानसून के आगमन की घोषणा हो सके। और इसी को देखते हुए मेरा अनुमान था, बारिश की संभावना को देखते हुए, कि मानसून का आगमन या मानसून के आगमन की घोषणा हो सकती है। तो यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम को पार कर चुका है और बिहार की बिल्कुल दहलीज पर है, तो यहाँ पर कभी भी पहुँचने की संभावना बन रही है। और गोवा के दक्षिणी भागों तक पहुँचा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में मानसून की ये स्थिति है। आने वाले दिनों में, अगले 3-4 दिनों के दौरान मानसून में प्रगति होने की संभावनाएं बन रही हैं। एमजेओ अभी भारत के समुद्री क्षेत्रों से दूर है, इस वजह से भी मानसून की जो प्रोग्रेस है उसमें धीमी बनी हुई है, उसमें रफ्तार में कमी आई हुई है। तो ये स्थिति है। और अब हम बारिश की बात कर लेते हैं कि पूरे भारत में अब तक बारिश कम कितनी हुई है मानसून की। मानसून समय से पहले भले आया, लेकिन मानसून की वर्षा पूरे भारत में अब तक 42% कम हुई है। 27.2 मिलीमीटर की जगह पर 15.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये स्थिति पूरे पैन इंडिया की है। अगर हम दक्षिण भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर 26% की कमी है। 35.5 मिलीमीटर की जगह 26 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह से मध्य भारत के क्षेत्रों में 88% की कमी है। 19 की जगह 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसके बाद उत्तर भारत की स्थिति देखिए, जहाँ पर 94% की डिफिशियंसी, 10.8 मिलीमीटर बारिश इस दौरान होती है, लेकिन हुई है 0.6 मिलीमीटर। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश में यहाँ पर कमी है, जबकि लगातार बारिश हो रही है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी बारिश होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन ये है, यहाँ पर -7% है और 65 मिलीमीटर की जगह पर 60 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और अब आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा। उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जो ऊंचाई वाले रीजन्स हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। श्रीनगर से लेकर यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली के बीच में और शिमला के ऊपर के जो हिस्से हैं, इन भागों में धर्मशाला, चंबा, ऊना, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इधर बारिश की उम्मीदें अगर हम देखें तो पूर्वी भारत में, बिहार के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में, झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर है, उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में तो काफ़ी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश होगी, तो ये वाला रीजन काफ़ी बारिश वाला रहेगा। महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में वर्षा कई जगहों पर हुई है। गुजरात में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अनुमान यह है कि अरब सागर से उठने वाली ये हवाएं जो इस तरह से आ रही हैं, ये गुजरात में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी पश्चिमी इलाकों में और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश दे सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, ओडिशा के दक्षिणी भागों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन भागों में हल्की वर्षा के आसार आज दिखाई दे रहे हैं। और कल की बात करें यानी 10 जून की, तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ मेजर चेंज नहीं होगा। बारिश की संभावना एज यूजुअल बनी रहेगी। पंजाब में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। अरब सागर से आने वाली ये हवाएं जब पंजाब के ऊपर पहुंचेंगी तो यहाँ गर्मी है, ट्रिगर कर सकती हैं वेदर को। और यहाँ पर जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन से लेकर नवा शहर, रूपनगर और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, लुधियाना, पटियाला, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान के भी उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में बादल बन सकते हैं और ये बादल मूव करते हुए जयपुर, अजमेर, भरतपुर के बीच में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ हरियाणा में कहीं कहीं पर बारिश दे सकते हैं। दिल्ली में भी बादल बन सकते हैं गर्जना वाले, और हो सकता है कि राजस्थान या हरियाणा के ऊपर बादल अगर बने तो दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली में थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। दिल्ली में भी मॉडल प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन बन रही है उसके आधार पर अनुमान है कि कल शाम को थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो सकती है। उससे पहले फिलहाल गर्मी दिल्ली में लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गर्मी रहेगी और उत्तरी इलाकों में, पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल आ सकते हैं बिहार की तरफ से। इधर गुजरात में बारिश की गतिविधियां थोड़ा और बढ़ जाएंगी। राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, ओखा, नलिया, भुज, और भुज में तो नहीं फिलहाल, ये वाला जो रीजन है सौराष्ट्र का और उत्तर दक्षिण पूर्वी हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर इंटेंसिटी बढ़ेगी। और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। ये वाला जो रीजन है, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन और साथ ही साथ होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल तक बादल आ सकते हैं गरज वाले, और ये बारिश भी दे सकते हैं। बहुत सिग्निफिकेंट रेन तो नहीं संभावना है, लेकिन कुछ
ज़रूर बदलाव मौसम में दिखाई देगा, जिसका इंतज़ार मध्य प्रदेश में लोगों को काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। और अगर हम महाराष्ट्र की कंडीशन देखें तो मुंबई से लेकर सूरत से हम कह सकते हैं, सूरत से लेकर यहाँ पर एक ट्रफ बना हुआ है, तो ये ट्रफ जो है वो और एनहेंस कर रहा है धीरे धीरे एक्टिविटी को। अनुमान यह है कि 10 जून से सूरत, वलसाड़, नवसारी और साथ ही साथ नीचे आएंगे तो मुंबई, ठाणे, कल्याण और अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई में इस साल की पहली भारी बारिश देखने को आपको 10 जून के आसपास मिल सकती है, कल और उसके बाद। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी थोड़ी बहुत वर्षा संभावित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा कोस्टल कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में ड्राई वेदर, हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, प्री मानसून की एक्टिविटी शाम के समय हो सकती है। 11 जून की स्थिति देखते हैं। 11 जून को अनुमान ये है कि उत्तर भारत के पर्वतीय हिस्सों में एज यूजुअल वेदर कंडीशन रहेगी। मैदानी इलाकों पर आ रही इन आर्द्र हवाओं के कारण उम्मीद कर सकते हैं, रूल आउट नहीं कर सकते कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश न हो। राजस्थान में भी मौसम बदल सकता है। राजस्थान के कोटा, माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर, जहां पर अभी आपको ड्राई वेदर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि यहां पर बारिश भी आपको 11 जून को दिखाई दे। और पंजाब, हरियाणा में भी इसी तरह की संभावना रहेगी। दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की संभावना बन रही है। गुजरात में पूर्वी हिस्सों में बारिश बढ़ जाएगी। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और छोटा उदयपुर, साथ में आसपास के जो अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर के हिस्से हैं, सभी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर में भी बारिश बढ़ेगी। और सौराष्ट्र का जो ये वाला रीजन है, कोस्टल पार्ट्स में द्वारका से लेकर सोमनाथ, वेरावल तक, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में एज यूजुअल जारी रहेगी। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने के संकेत हैं 11 जून को, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो सकता है शनिवार को। और इसके बाद दक्षिणी हिस्सों में देखें तो जबलपुर से लेकर ये जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा संभावित है। महाराष्ट्र में बारिश कम हो जाएगी, मोस्टली मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में, लेकिन कोंकण, गोवा में, मुंबई से लेकर रत्नागिरी के बीच में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है और विदर्भ के कुछ शहरों में भारी वर्षा हो सकती है। इसके लिए इस ट्रफ को जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि इस ट्रफ के चलते मॉइस्चर जो कि सीधे आना था उसको ऊपर से आने का मौका मिल रहा है। और ये जब ऊपर से पहुंच रहा है तो यहाँ गर्मी ऑलरेडी है और इस वजह से टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन भागों में और केरल के तटीय भागों, कर्नाटक के तटीय भागों में ज़बरदस्त बारिश के आसार हैं। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर लगातार बारिश होती रहेगी। बिहार में बारिश का जो दायरा है वो और बढ़ जाएगा, चंपारण तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसमें बलिया, कुशीनगर और आसपास के कुछ हिस्से हैं, इन भागों में भी बारिश शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश को भी ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही इस भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।